गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश सैनी और आज हम बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.29 ट्वेल्थ में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा बेसिक यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, एक बार आप कहो तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। वैसे एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। A hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. तो आपसे क्या बोला गया है, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। ये एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, चार्ज कंडक्टर है। आपको एक चार्ज कंडक्टर गिवन है, ठीक है। इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इसने क्या किया, एक कंडक्टर के अंदर एक स्मॉल होल क्रिएट किया, मतलब यहाँ पे होल बना दिया, कंडक्टर में एक होल कर दिया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी वजह से होल के अंदर इस होल के अंदर फील्ड कितना होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे एक बॉल है और उसमें एक होल कर दिया तो उस होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से आपको ई कैलकुलेट करना है। तो आप समझें ऐसे, अब आप दो केस, एक तो कंप्लीट है और एक मैं ये होल वाला बना रहा हूँ, यहाँ पे होल बना दिया। टाइनी होल है लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा सा साइज बढ़ा के बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आपको समझना ये है, दो सिचुएशन लेके चलेंगे, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो होल पे जो चार्ज है, इस होल वाली जगह पे जो चार्ज है इसका फील्ड लेट करते हैं E1, और जो रिमेनिंग का चार्ज है इसका फील्ड लेट करते हैं E2। बोले जो होल वाला पोर्शन था उस पर भी कुछ चार्ज रहा होगा और उसको छोड़ के जो कंडक्टर बच गया उस पर भी कुछ चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो जो होल वाला पार्ट है उस पे चार्ज की वजह से E लेट कर लिया E1, और जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, रिमेनिंग पार्ट है उसका फील्ड कितना होगा, E2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आ रही है ना यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ जब आपने होल नहीं बनाया, यहाँ तो होल क्रिएट कर दिया, जैसे देखो मैंने दिखाया, रिमूव कर दिया। तो जस्ट इनसाइड की बात करें, खाली सपोज करो इनसाइड की बात करें, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, और यहाँ टेस्ट चार्ज रखें, तो जो ये वाला चार्ज है, ये रिमेनिंग चार्ज, ये अप साइड रिपेल करेगा, तो मतलब कि E2 होगा ऊपर की साइड, और जो इस पे चार्ज होगा, होल पे जो चार्ज होगा, ये रिपेल करेगा नीचे की साइड। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, इनसाइड होल का जो फील्ड है और जो रिमेनिंग चार्ज का फील्ड है वो अपोजिट है। आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कैपेसिटर के अंदर पढ़ेंगे वैसे हम ये। अब अंदर नेट फील्ड 0 होती है, कंडक्टर के अंदर ई नेट क्या होता है, 0। अब ई नेट 0 कब होगा, जब E1 E2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट तो ही। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो नेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में माइनस का मतलब इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो 0 आएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मेरा कहने का मतलब है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये कहानी है इनसाइड की। इतना समझ आए बच्चों? देखो इतना आसान भी चीज नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। ऐसे हवा में चीजें भी नहीं आएंगी, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये तो है इनसाइड की बातें।
इनसाइड से मुझे इतना समझ आ गया कि इन दोनों की जो फील्ड है उसका वैल्यू सेम है। अब आ जाओ जस्ट आउटसाइड, इसी केस को लेके, फर्स्ट वाला जो केस है इसी की बात कर रहा हूं, जहां होल बना है जस्ट आउटसाइड, यहां भी चार्ज होगा और यहां तो है ही चार्ज। जस्ट आउटसाइड में क्या होगा, ध्यान से समझो, ये वाला चार्ज भी ऊपर रिपेल करेगा, रिमेनिंग ये वाला चार्ज भी ऊपर रिपेल करेगा, मतलब दोनों का फील्ड क्या होगा, E1 और E2। जस्ट आउटसाइड ऐसे होगा। जस्ट आउटसाइड का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। जस्ट इनसाइड का मतलब आप समझते ही, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके बना दिया। अब यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, नेट ये होगा। और कंडक्टर के आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड या सरफेस पे जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एन कैप इसलिए वेक्टर फॉर्म में आउटवर्ड है, आउटवर्ड के लिए एन कैप यूज कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आप कैपेसिटर में देखोगे, जब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एन कैप का मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और सपोज करो नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता। तो आउटसाइड फील्ड इतना होता है, ये मुझे पता था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इतना आ जाएगा। इनसाइड मुझे पता है जीरो है, तो मैंने कंक्लूजन निकाल दिया, ये इक्विवेलेंट अपोजिट है। आउटसाइड फील्ड मुझे पता ही है और ये दोनों ऐड होके मतलब कि दोनों का सम इतना होना चाहिए। आउटसाइड फील्ड यही होता है और दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो आउटसाइड फील्ड ये होता है। अब आपको निकालना किसकी वजह से, इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से। रिमेनिंग पार्ट का फील्ड कितना है, E2, ठीक है। तो आउटसाइड आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, आउटसाइड आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम होती है, ये कंक्लूजन आ चुका है। तो आउटसाइड में डायरेक्शन तो सेम है ही और मैग्नीट्यूड इनकी सेम होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब दोनों फील्ड बराबर है। तो E1 को मैं E2 लिख सकता हूँ, E2 और E1 फॉर आउटसाइड। आउटसाइड ये होंगे नहीं होंगे, आउटसाइड में डायरेक्शन सेम है ही और यहाँ से देख लिया हमने मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो तो वेक्टर सेम होते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे E2 निकालना है, तो E1 को मैं E2 लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो यह आ जाएगा 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब ध्यान से देखो E2 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो E2 का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यही प्रूव करना था आपको बच्चों, यही प्रूव करना था कि होल करने के बाद जस्ट आउटसाइड या होल एक ही बात हुआ ना। जैसे कंडक्टर में ये होल हो गया तो जस्ट आउटसाइड ये बनेगा या होल, एक ही बात है। तो होल के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दोबारा से समझे ध्यान से, अंदर फील्ड जीरो होता है, दोनों का मिला के जीरो होता है, क्योंकि हमें पता है अंदर फील्ड जीरो है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो यहाँ से कंफर्म हो गया मैग्नीट्यूड सेम है। आउटसाइड हमें पता है फील्ड इतना होता है, आउटसाइड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होके इतना आ जाएगा। आउटसाइड डायरेक्शन भी सेम है और यहाँ से पता लगा मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो E1 E2 क्या होंगे, दोनों बराबर। तो ये आ गया, ठीक है। तो लगभग मैंने सभी के सॉल्यूशन दे दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, उसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।